हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए हम लोग पेडागोजी एमसीक्यू का क्लास नंबर 6 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग राइट टू एजुकेशन और सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट हायर एजुकेशन इन रूरल एरिया, ये नहीं है। टू अचीव यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, यही जो है सर्व शिक्षा अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए वाज लॉन्च इन 2001 एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम of the Government of India aimed at achieving universalization of elementary education grade 1 to 8 as mandated by the 86th Amendment to the Constitution of India। यानी सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में लॉन्च किया गया था एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत भारत सरकार के द्वारा। इसके अंदर इसका मेन एम था अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक, ठीक है, जो कि 86 अमेंडमेंट के तहत इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च। एसएसए को कब लॉन्च किया गया था? 2001 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2001। The objective was to provide universal elementary education and improve quality of education for children in age group 6 to 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which constitutional amendment made education as fundamental right in India। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया? ये जो है 86 अमेंडमेंट 2002 में आया था। इसके अंदर जो है एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया और इसके अंदर आर्टिकल 21 को भी ऐड किया गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा लेजिस्लेशन है जो सपोर्ट करता है सर्व शिक्षा अभियान को इम्प्लीमेंट करने के अंदर। उसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट व्हिच केम इनटू इफेक्ट इन 2009 mandatory free and compulsory education for children in the age group of 6 to 14। it directly support the objective of SSA। यानी राइट टू एजुकेशन जो है जो इफेक्ट के अंदर आया था 2009 के अंदर, इसके अंदर मैंडेट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना 6 से 14 ईयर बच्चों को, और ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है SSA का ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज मार्च विद सर्व शिक्षा अभियान इन 2018। 2018 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कौन सा प्रोग्राम को मार्च किया गया? उसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन 2018 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड SSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन इंटू समग्र शिक्षा अभियान। यानी 2018 में भारत सरकार के द्वारा जो है SSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA और टीचर एजुकेशन को, ये तीनों को मार्च करके समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट एज ग्रुप ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के लिए टारगेट एज ग्रुप कितना है? 6 से 14। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंडिंग मैकेनिज्म ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का जो है प्राइमरी फंडिंग मैकेनिज्म क्या है? जॉइंटली फंडेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। SSA के अंदर जो है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का यहाँ फंडिंग होता है 60:40 रेशियो में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 90:10 रेशियो में फंडिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ SSA टू इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट एरिया। तो आप सभी को बताना है कौन सा स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया SSA के पार्ट के रूप में, जिसके अंदर एजुकेशन का जो एक्सेस है उसको डिफिकल्ट एरिया में बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। उसका नाम है ब्रिज कोर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिज कोर्सेज आर डिजाइन टू हेल्प चिल्ड्रन who have missed formal education catch up and reintegrate into regular school system। This scheme aim to address issues of access and quality in challenging areas। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा लेजिस्लेशन है जो सपोर्ट करता है सर्व शिक्षा अभियान को इम्प्लीमेंट करने के अंदर। उसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट व्हिच केम इनटू इफेक्ट इन 2009 mandatory free and compulsory education for children in the age group of 6 to 14। it directly support the objective of SSA। यानी राइट टू एजुकेशन जो है जो इफेक्ट के अंदर आया था 2009 के अंदर, इसके अंदर मैंडेट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना 6 से 14 ईयर बच्चों को, और ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है SSA का ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज मार्च विद सर्व शिक्षा अभियान इन 2018। 2018 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कौन सा प्रोग्राम को मार्च किया गया? उसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन 2018 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड SSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन इंटू समग्र शिक्षा अभियान। यानी 2018 में भारत सरकार के द्वारा जो है SSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA और टीचर एजुकेशन को, ये तीनों को मार्च करके समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट एज ग्रुप ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के लिए टारगेट एज ग्रुप कितना है? 6 से 14। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंडिंग मैकेनिज्म ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का जो है प्राइमरी फंडिंग मैकेनिज्म क्या है? जॉइंटली फंडेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। SSA के अंदर जो है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का यहाँ फंडिंग होता है 60:40 रेशियो में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 90:10 रेशियो में फंडिंग होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ एसएसए टू इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट एरिया। तो आप सभी को बताना है कौन सा स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया एसएसए के पार्ट के रूप में, जिसके अंदर एजुकेशन का जो एक्सेस है उसको डिफिकल्ट एरिया में बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। उसका नाम है ब्रिज कोर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिज कोर्सेज आर डिजाइन टू हेल्प चिल्ड्रन who have missed formal education catch up and reintegrate into regular school system. This scheme aim to address issues of access and quality in challenging areas. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द राइट टू एजुकेशन ग्रांटेड। राइट टू एजुकेशन जो है कौन सा आर्टिकल के तहत जो है संविधान के अंदर इसको ग्रांटेड दिया जाता है, वो है आर्टिकल 21A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A के तहत एड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू एजुकेशन आरटी वाज इनेक्टेड इन व्हिच ईयर। आरटी एक्ट जो है कब इनेक्ट हुआ था, 2009 में, और ये जो है इफेक्ट के अंदर आया यानी लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज कवर्ड अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर कौन सा एज ग्रुप का बच्चा जो है कवर होता है, 6 से 14 ईयर्स तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ आरटी एक्ट। इनमें से कौन सा प्रोविजन जो है आरटी एक्ट का पार्ट नहीं है। 25% रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल के अंदर ये जो है पार्ट है। प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट भी पार्ट है। मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ मिड डे मील ये जो है आरटी एक्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू एजुकेशन इज लिंक्ड टू व्हिच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू एजुकेशन जो है कौन सा फंडामेंटल राइट के साथ लिंक है, वो है राइट टू लाइफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 के अंदर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट व्हिच इंट्रोड्यूस द राइट टू एजुकेशन ऑल्सो मैंडेट चेंज टू हिज आर्टिकल। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया। इसके अंदर कौन कौन सा आर्टिकल के अंदर चेंज किया गया, इसके अंदर आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51A के अंदर चेंज लाया गया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। The 86th Amendment modified Article 45, which now directs the state to provide early childhood care and education for children below 6 years. यानी राइट टू एजुकेशन जो है इसके अंदर आर्टिकल 45 के अंदर चेंज मॉडिफाइड किया गया। इसके अंदर जो है डायरेक्ट दिया गया स्टेट को कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दे बिलो 6 ईयर, और बाद में इट ऑल्सो एडेड फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A के रिक्वायर्ड पेरेंट्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। यानी उसके बाद जो है इसके अंदर 51A का के पार्ट ऐड किया गया, जिसके अंदर पेरेंट्स का ड्यूटी है कि बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी दे एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टीचर्स अंडर आरटी एक्ट। आरटीई एक्ट के हिसाब से मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर के लिए क्या होना चाहिए, ये जो है प्रिस्क्राइब करता है समय समय पे एनसीटी एक्ट, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन करते समय कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया है वो राइट है। एजुकेशन इज फ्री ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल, एक गलत स्टेटमेंट है। प्राइवेट स्कूल हैव नो ऑब्लिगेशन, ये भी गलत स्टेटमेंट है। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल मस्ट एडहेयर टू द आरटीई एक्ट प्रोविजन, यानी जितना गवर्नमेंट स्कूल है और जो प्राइवेट स्कूल है आरटीई एक्ट का जो प्रोविजन है उसको मानना जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल मस्ट एडहेयर टू द आरटीई एक्ट प्रोविजन। ठीक है, और 25% सीट रिजर्वेशन भी देना होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ये भी याद रखना है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।